चर्चित सीरियल ससुराल सिमर के सेट पर इन दिनों ऐसी आफत आई कि जो भी सुन रहा है उसके झटका लग रहा है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि एक साथ दो स्टार की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस शो के दो स्टार को इतनी बुरी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सुबह सुबह आपने इस शो के एक्टर राजीव पॉल को लेकर खबर सुनी थी कि अब दूसरी स्टार पर भी आफत टूट चुकी है। हम आपको इस स्टार का नाम तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सारा इल्जाम शूटिंग पर भी दिया जा रहा है, जबकि शूटिंग लोकेशन चेंज हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि बाकी लोग भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। जल्द से जल्द अगर इस शो को लेकर एक्शन नहीं लिया गया तो हम किसी भी स्टार को लेकर हाथ धो सकते हैं। सुबह सुबह राजीव पॉल को बुरी कंडीशन में एडमिट करवाया गया था और अब सीरियल ससुराल सिमर का 2 में नजर आ रही अदाकारा विभा भगत भी वायरस की शिकार हो चुकी हैं। इस बात का खुलासा खुद विभा भगत ने किया। विभा भगत ने बताया कि बीते कुछ समय से मुझे सिर दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया और तीसरी बार टेस्ट होने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। विभा भगत ने आगे कहा कि इस समय देश के लोग काफी घबराए हुए हैं, ऐसे में मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ। बता दें कि विभा इस समय मुंबई में अकेले रह रही हैं। इस बारे में बात करते हुए विभा भगत ने बताया कि भगवान का शुक्र है कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, मेरे दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं। इससे पहले भी विभा भगत अपना दुख जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे लॉकडाउन ने उन्हें एक टाइम की रोटी खाने के लिए पापड़ दिलवाए थे। महामारी में हजारों लोगों की जानें चली गई, वहीं दूसरी ओर न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। इस बेरोजगारी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के ऊपर तो कहर बनकर बरसा। जहां एक और कई चहेते सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, वहीं दूसरी ओर कई सितारे इस बीमारी से बेरोजगार हो गए। टीवी एक्ट्रेस विभा भगत भी पिछले 2 सालों से काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और अब वो ससुराल सिमर 2 में नजर आ रही हैं। एक इंटरव्यू में विभा भगत ने बताया कि इस वक्त वो मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कैसे उनके पास कोई काम न होने के कारण उन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। विभा भगत ने इंटरव्यू में बताया, पर्सनली और प्रोफेशनली बीते 2 साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे रहे। मैंने अपने पिता को खो दिया, मुझे काम भी नहीं मिल रहा था, इस कारण मैं आर्थिक रूप से टूट गई थी, इमोशनली भी टूट कर बिखर गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना जुटाकर खा पा रही थी। विभा ने बताया कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोई फल या एक बिस्किट का पैकेट ही बड़े नसीब से मिल पाता था। पर हम एक्टर्स कभी इन सब चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि हमने खुद ही ऐसी जिंदगी चुनी है। और अब 2 साल बाद मुझे ससुराल सिमर 2 की शूटिंग में काम मिला। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इन 2 सालों ने मुझे सिखाया कि मैं वास्तव में अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ। मैंने सेल्फ ग्रूमिंग करके खुद पर ध्यान दिया और खुद को टाइम दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे भी कुछ परेशानियां हैं, मुझे भी कुछ बीमारियां हैं, इसलिए मैंने सुनिश्चित कर दिया कि ये ना बढ़े। इसलिए मैंने घर पर हर दिन 3 घंटे की कसरत की और इस तरह मुझे अपने अंदर एक फर्क महसूस हुआ। इसके अलावा मैंने पेंटिंग, मेडिटेशन, कुकिंग की, सब कुछ किया जिससे मुझे अपने और अपने अस्तित्व के बारे में अच्छा महसूस हो। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि मुझे एंजाइटी अटैक भी आते थे, पर मुश्किल वक्त पर मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की और आज उन्हीं की वजह से मैं सही सलामत हूँ, वरना एक्ट्रेस कब की डिप्रेशन में जा चुकी होती। ऐसे हालात में कोई भी बुरी तरह टूट चुका होता, लेकिन इस एक्ट्रेस ने अपने आप को संभाला और टाइम दिया और अपने परिवार की आज देखभाल में लगी हुई है। वायरस की दूसरी लहर ने देश भर के लोगों को मजबूर कर दिया है। वायरस की चपेट में आकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वायरस टीवी सितारों पर भी कहर बनकर टूट रहा है। वायरस के चलते टीवी सितारे अपने चहेतों को खो रहे हैं। टीवी सीरियल ज्योति में नजर आ चुकी एक्ट्रेस स्नेहा वाघ के सिर से भी पिता का साया उठ गया। खतरनाक बीमारी की वजह से स्नेहा वाघ के पिता का निधन हो गया। खबरों की माने तो स्नेहा वाघ के पिता को निमोनिया हुआ था। बाद में जांच में पता चला कि स्नेहा वाघ के पिता भी खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गए थे। वायरस की वजह से स्नेहा वाघ के पिता की हालत बिगड़ती ही चली गई, उनको बचाया नहीं जा सका। पिता के जाने के बाद स्नेहा वाघ पूरी तरह टूट गई। कुछ समय पहले ही स्नेहा वाघ ने सोशल मीडिया पर अपने पिता की याद में एक इमोशनल फोटो शेयर की थी। अपनी पोस्ट में स्नेहा वाघ ने लिखा था, 1 महीने तक निमोनिया और फिर इस वायरस से लड़ाई लड़ने के बाद मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया है। मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ मेरे साथ नहीं है। मुझे आज से पहले इतना ज्यादा दर्द कभी नहीं हुआ।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी किस हालात से गुजर रही है, अपने परिवार को खोने का गम हर चीज से बढ़कर है। अपनी दूसरी पोस्ट में स्नेहा ने लिखा, मेरे प्यारे पापा, आप अपनी बातों से लोगों को हंसाया करते थे। आपकी वजह से हमारा दिन अच्छा जाता था। आप एक अच्छे दिल के इंसान थे। आपने हमें अपने सपनों को पूरा करने सिखाया। आपने हमेशा मुझे ईमानदारी सिखाई। आप चाहते थे कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं। आप हमारे परिवार के हीरो थे और हैं और हमेशा रहेंगे। आगे स्नेहा ने लिखा, ये सोचकर मेरा दिल रो रहा है कि अब आप हमारे बीच नहीं हैं। आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी में खालीपन हो गया है। हम आपको एक आखिरी अलविदा भी नहीं कह पाए। मुझे दुख है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। आपके जाने के बाद अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ बदल गया है। आपको बता दें, स्नेहा वाग की तरह हाल ही में हिना खान ने भी अपने पिता को ऐसे ही खो दिया। आप भी इन दोनों एक्ट्रेस को लेकर अपनी राय जरूर दें। मशहूर एक्ट्रेस हिना खान पर दुखों का पहाड़ तो तब टूटा जब उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली। हिना खान के पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दुख की बात तो यह है कि पिता के निधन के वक्त हिना खान उनके करीब भी नहीं थी। वो शूटिंग के चलते कश्मीर गई हुई थी। हिना आखिरी बार अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख पाई। और फिर जिस तरह से देश दुनिया में बीमारी फैली है, उसके बाद तो हर कोई डरा बैठा है। हालांकि हिना के पिता तो हार्ट अटैक की वजह से गए, लेकिन बाहर बातें तो कुछ और ही बन रही हैं। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि जरूर हिना खान के पिता भी खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए होंगे और उसके बाद तो हिना खान के पिता के पास कोई जाना भी नहीं जा रहा था। शायद इसलिए हिना को उनके पिता की बॉडी दिखाई भी नहीं गई। हिना को जब अपने पिता की खबर मिली तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी और वो फौरन मुंबई के लिए रवाना हो गई। और आज हिना अपने पिता के अंतिम दर्शन करेंगी। बता दें, हिना खान अपने पापा के बहुत करीब थी। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपने पिता के साथ फोटोज और वीडियो पोस्ट करती थी। टीवी एक्ट्रेस हिना खान एक ट्रेडिशनल कश्मीरी परिवार से है। शुरुआत में उनका एक्ट्रेस बनना किसी को पसंद नहीं आया था। एक बार हिना ने बताया था कि उनके एक्टर बनने की बात सुनकर उनके पिता सन्न रह गए थे और उनकी मां के रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। हिना ने टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से अक्षरा का किरदार निभाकर खूब लाइमलाइट बटोरी। हिना अपने माँ बाप को बिना बताए मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। उस वक्त वो महज 20 साल की थी। प्रोफेशन की वजह से लोगों ने उनकी मदद भी की। ये बात अपने पापा को ये बताने में हिना को हफ्ते लग गए थे। पिछले दिनों हिना और उनके पापा का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में हिना खान अपने पापा से बात करती हुई दिखाई दे रही थी। उनके पापा हिना को बता रहे थे कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए गए। हिना के बढ़ते खर्चों से परेशान उनके पापा ने जब ये कदम उठाया तो एक्ट्रेस शॉक्ड रह गई। वो वीडियो में कहती हुई नजर आ रही थी कि मेरे पास कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हिना के पापा ने जवाब दिया कि उन्होंने कार्ड बंद कर दिए क्योंकि लॉकडाउन के वक्त उन्हें पैसे बचाने चाहिए।